This is an ABP Life podcast. हाय, वेलकम बैक। आपका और मेरा फेवरेट वाला टाइम फिर से आ गया, जहां मैं आपके लिए फिर से एक खूबसूरत सी कहानी लेकर आ गई हूँ। मैं हूँ मानसी आपके साथ। हाय, ये है सो जा जाने मन ऑन एबीपी लाइफ पॉडकास्ट और आज की कहानी का नाम है अभय का लालच। तो चलो शुरू करते हैं कहानी। एक समय की बात है। अभय नाम का एक लड़का था जिसका सिर्फ एक ही सपना था, एकमात्र ख्वाब था अमीर बनना। कुछ भी करके बस मैं अमीर बन जाऊं, जो मैं चाहूं वो सब कुछ मुझे मिल जाए। वो अपनी गरीबी से बहुत परेशान था और चाहता था कि उसकी जिंदगी कभी बदले और वो जल्द से जल्द अमीर बन जाए। अभय का दिल उसके गांव के पास रहने वाले दूसरे अमीर व्यापारी विक्रम से बहुत लालची था। लेकिन अभय के मन में तो ये गलत फहमी थी कि वो जो अमीर व्यापारी विक्रम है ना, वो भी लालची है, इसलिए मैं भी लालची हो जाऊंगा। जबकि विक्रम तो लालची बिल्कुल नहीं था। वो तो बहुत समझदार था, लोगों की बहुत हेल्प करने वाला था। विक्रम का घर बहुत बड़ा था। उसके पास तो हर रोज नई नई गाड़ियां आती जाती रहती थी और उसके पास एक सोने की घड़ी भी थी जो बहुत महंगी थी। लेकिन उसका नेचर, उसका बर्ताव, उसका स्वभाव, उसका नेचर उसे सबसे हटकर बना देता था। एक दिन अभय का लालच इतना बढ़ गया कि उसने ये तय किया कि वो विक्रम की बराबरी करेगा। उसने अपने मन में डिसाइड कर लिया कि मुझे अब अमीर बनना है। उसने सोचा, अगर विक्रम के जैसा मैं होता ना, तो उसे भी तो सब कुछ मिल जाता जो उसे चाहिए। अभय ने अब शुरुआत की। अपने मन में लक्ष्य ठाना कि मुझे अमीर बनना है और उसका हर कदम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ही उठ रहा था, अमीरी की दिशा में, चाहे वो किसी को चोट ही क्यों ना पहुंचा दे। इस बीच एक दिन गांव में एक अमृत वृक्ष खिला। इस पेड़ का फल बड़ा ही मिस्टीरियस था, बड़ा ही रहस्यमय। कहते थे कि जो भी इसे खाएगा उसकी जिंदगी में सिर्फ सुख ही सुख होगा। और इसी वजह से इस फल को लेकर गांव वाले बड़े एक्साइटेड हो रहे थे, क्योंकि ये फल अमृत से कम नहीं था। जब अभय ने इस फल के बारे में सुना तो उसे तो ये बड़ा अट्रैक्टिव लगा। उसने सोचा, मैं भी इस फल को ले आता हूँ, फिर जो भी चाहे वो मुझे मिल जाएगा। लेकिन जो फल उगे हुए थे वो तो सब खत्म हो चुके थे। तो उसने तय किया कि मैं इस पेड़ को पाने के लिए पहाड़ों की ओर निकल जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो। अपने दोस्तों के साथ अभय पहाड़ों की ऊंचाइयों को पार करते हुए फल की खोज में निकल पड़ता है। रास्ते में बड़ी मुश्किलें आती हैं, बड़े चैलेंजेस आते हैं, लेकिन उसका लालच उसे हर कदम पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा था। आखिरकार वो और उसके दोस्त फल को पाते हैं। लेकिन अभय का लालच इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि वो फल छोड़कर पेड़ को ही उखाड़ कर अपने साथ ले जाना चाहता था। और वो उस पेड़ को उखाड़ने लगा तो उसके दोस्तों ने कहा, ये मत करो, ये सही नहीं है, पेड़ को नुकसान मत पहुंचाओ। लेकिन अभय ने कोई बात ही नहीं मानी, क्योंकि अभय के मन में उस पेड़ के अमृत फल को बेचकर अमीर बनने का लालच जग उठा था। लेकिन जैसे ही पेड़ को अभय ने उखाड़ा, पेड़ पूरा सूख गया और उसके सारे फ्रूट, सारे फल गायब हो गए। मरते मरते पेड़ ने अभय से कहा, तुम कभी किसी को उजाड़कर अमीर नहीं बन सकते। पेड़ की ये बात अभय के मन में चुभ गई। उसे अपनी हरकत पर बहुत शर्म आई। उसने अपने लालच की वजह से एक पेड़ उजाड़ दिया था। उसने पेड़ से माफी मांगी और फिर खुद को सुधारने की कसम खाई कि वो कभी भी पैसे के लिए किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसे इस बात की सच्चाई का सामना करना पड़ा कि इस फल का स्वाद लालच से ज्यादा बहुत ही कड़वा और खट्टा है। ये उसके लिए बिल्कुल भी सुखद नहीं हुआ। अभय ने इस एक्सपीरियंस से अपनी गलती को समझा और उसे सुधारा। अपनी जिंदगी को सही डिसीजन लेकर सही डायरेक्शन में मोड़ दिया। इससे क्या हुआ कि उसकी जिंदगी में जो अमीर बनने का सपना था वो भी पूरा हो गया। गांव वालों के साथ अपनी खोई हुई इज्जत भी वापस आई। तो इस कहानी से ये सीख मिलती है
कि सच्चा धन हमारी सच्ची सुख शांति में होता है, जो हमें लालच से नहीं, अपने सही कर्मों से मिलता है। और इस कहानी से हमें ये भी सीखने को मिलता है कि लालच हमें अच्छे से अच्छा मोटिवेशन तो देता है, लेकिन अपने लक्ष्यों की दिशा से भटका भी देता है। तो आज की कहानी कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगली बार फिर से आ जाऊंगी एक नई कहानी लेकर, ओनली ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट। This is an ABP Life podcast.